बैतूल में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव विकास को डबल रफ्तार देने का है। कांग्रेस को प्रदेश की तिजोरी में हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है वो कभी पूरा नहीं करती। पिछली बार कर्ज माफी का वादा सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक भी पूरा नहीं कर पाए, जबकि मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। छत्तीसगढ़ का मैदान फतह करने के लिए सियासी बयानबाजी भी इस वक्त खूब हो रही है। करप्शन को लेकर बीजेपी और बघेल सरकार में आर पार की लड़ाई चल रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के प्रचार का शोर कल शाम थम जाएगा। चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के फैलाए हुए कीचड़ में अब कमल खिलने की तैयारी है। केवल पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस ने झूठे दावे, झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहां भी करके आए थे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सीधे सीधे पीएम पर निशाना साधा और कहा कि ईडी के जरिए षड्यंत्र किया जा रहा है। जैसे सबसे बड़ा झूठा यदि सर्च करोगे तो मोदी जी का चेहरा आता है। ये पूरा कहानी 17 तारीख तक चलेगा। अभी बहुत सारी स्टोरी ये लोग और लाएंगे, तो आनंद लीजिए इसका कोई सिर पैर नहीं। जो पकड़ा गया वो भाजपा कार्यकर्ता, जो गाड़ी पकड़ी गई वो भाजपा नेता के मतलब अमर अग्रवाल के भाई बृजमोहन अग्रवाल के नाम से पैसा भी प्लांटेड है। तो ये सब कुछ प्लांटेड है। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने राज में कभी जातीय जनगणना नहीं कराई। जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार किया है। जाति जनगणना पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातीय जनगणना नहीं कराई। लोकसभा में जब तमाम दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे तब उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के एक्सरे वाले बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के पास मौका था तब उन्होंने एक्सरे नहीं करवाया। अब वो जाति जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके पास नहीं है। जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। और बिहार के जमुई में अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर को पकड़ने गए दारोगा और उनकी टीम को ट्रैक्टर चालक ने रौंद दिया, जिसमें दारोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बिहार के जमुई जिले में ट्रैक्टर से टक्कर में बिहार पुलिस के दारोगा की मौत हो गई, जबकि 2 कांस्टेबल घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक दारोगा प्रभात रंजन अवैध बालू खनन रोकने के लिए निकले थे, तभी बालू कारोबारी के ट्रैक्टर ने दारोगा को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे दारोगा प्रभात रंजन की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दारोगा प्रभात रंजन 2018 बैच के एसआई थे। साल भर पहले ही उनकी गढ़ी थाने में पोस्टिंग हुई थी। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। दारोगा प्रभात रंजन अवैध बालू खनन को रोकने के लिए रोपवेल की तरफ गए थे। वहीं अवैध बालू कारोबारी के ट्रैक्टर ने दारोगा को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे दारोगा प्रभात रंजन की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जमुई एसपी शौर्य सुमन खुद सदर अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं।
जमुई में बालू माफिया के ट्रैक्टर से दारोगा को रौंदने पर सियासी वार पलटवार भी अब शुरू हो गया है। जहां बीजेपी मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेर रही है, तो वहीं जेडीयू आरजेडी नेता बचाव में उतरे हुए हैं। जमुई में बालू माफिया के आतंक पर अब सियासत भी तेज हो गई है। दारोगा को ट्रक से कुचलने के मामले में बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। नीतीश के शासन में माफिया बेलगाम हो गए हैं। देखिए, बिहार की सरकार के इकबाल खत्म हो गया है। शासन प्रशासन का पकड़ बिल्कुल ढीला हो गया है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में। वहीं बीजेपी के हमलों से घिरी जेडीयू और आरजेडी ने कहा कि माफियाओं पर सरकार शिकंजा कस रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जमुई में जो घटना हुई है वो दुखद है, दर्दनाक है और अपने कर्तव्य निष्ठा के दौरान शहादत दिया है। जो अपराधी हैं उसकी शिनाख्त हो गई, ट्रैक्टर जब्त हो गया है। अपराधी भी जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आ जाएंगे। उत्तरकाशी में टनल में पिछले 3 दिन से फंसे 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। वहीं टनल हादसे को लेकर के 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई, जो घटनास्थल का दौरा करेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे को 50 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी 40 मजदूरों की जान टनल के अंदर फंसी हुई है। सरकार से लेकर शासन प्रशासन की हर कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है। टनल से जितना मलबा हटाया जाता है, उतना ही मलबा फिर गिर जाता है। टनल में प्रभावित हिस्से में पाइप डालकर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ड्रिलिंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। वहीं टनल हादसे को लेकर 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें भूवैज्ञानिक, वारिया इंस्टीट्यूट और अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञ शामिल हैं। कमेटी आज उत्तरकाशी का दौरा करेगी। टनल के अंदर और बाहर के क्षेत्रों का परीक्षण किया जाएगा। 3 दिन से रेस्क्यू के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि मजदूरों की जिंदगी बचाने में अभी और कितना वक्त लगेगा। उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है, सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं, टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। ज़ी न्यूज़।